हेलो, नमस्कार जी। आपके सामने राजस्थान एकीकरण का सेकंड चरण लेकर प्रस्तुत हूँ मैं। राजस्थान एकीकरण, राजस्थान एकीकरण चरण सेकंड या सेकंड भाग। इससे पहले राजस्थान के एकीकरण के बारे में आपने पढ़ा था कि जब राजस्थान का गठन हुआ उससे पहले 22 रियासतें थी। राजस्थान राजस्थान गठन से पूर्व 22 रियासतें थी। 22 रियासतें थी पूर्व। राजस्थान गठन से पूर्व 22 रियासतें थी। कौन कौन सी रियासतें थी? विजयनगर, ईडर और दांता। ये 3 रियासतें अलग से थीं जो कि किसको दे दी गई? बम्बई प्रांत को। बम्बई प्रांत में ये चली गई। तो राजस्थान गठन से पूर्व 22 रियासतें थी। कौन कौन सी? विजयनगर, ईडर और दांता। ये कहाँ चली गई? बम्बई प्रांत में। तो इसलिए कितनी बच गई? 19 रियासतें शेष बची। 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाना और प्लस अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। इसका मतलब था कि ये अजमेर मेरवाड़ा था, इस पर ब्रिटेन सीधे ही ब्रिटेन की महारानी का अधिकार था। ये ब्रिटेन के अंतर्गत आता था। यहाँ पर देसी राजाओं का कोई भी शासन नहीं था। अब देखिए, राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में हुआ आपने पढ़ा है इससे पहले। राजस्थान एकीकरण कितने चरण थे? 7 चरण थे। नंबर 1 पर था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे इसमें? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक केंद्र शासित प्रदेश था नीमराणा। केंद्र शासित प्रदेश था प्लस नीमराणा। मत्स्य संघ में 18 मार्च 1948 की इसकी स्थापना हुई। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराणा। नंबर 2 था पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ, जिसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को हुई। इसमें मैंने आपको शॉर्ट में बताया था पहले, डूबा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूबा, प्रताप किस्तों की वजह से वीकेजी और कुल। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। डूबा यानी डूंगरपुर, जो आपका मैप है, देखिए ये रफ कार्य कर लेता हूँ इधर। ये जो यहाँ पर क्या है आपका डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। उसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, 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 किशनगढ़ के बाद शाहपुरा, शाहपुरा के बाद टोंक, टोंक के बाद बूंदी, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे कुशलगढ़ और लावा। कुशलगढ़ और लावा, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोबारा समझो, पूर्व राजस्थान संघ की स्थापना 25 मार्च 1948 को हुई। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़
किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है। किशनगढ़, किशनगढ़, किशनगढ़ के पास शाहपुरा जो भीलवाड़ा में से अभी अलग हुआ है, शाहपुरा, शाहपुरा यहाँ पर टोंक, टोंक के नीचे बूंदी और बूंदी के नीचे कोटा और फिर झालावाड़। इस प्रकार से ये पूरा जो क्षेत्र है ये आपका किस में आ गया, पूर्व राजस्थान संघ में आ गया। पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ के बाद है संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 को हुई। इसमें जो आपका पूर्व राजस्थान है, पूर्व राजस्थान संघ में और जुड़ गया उदयपुर। क्या जुड़ गया, उदयपुर। उदयपुर महाराजा कौन थे, भूपाल सिंह। उदयपुर महाराजा भूपाल सिंह ने 20 लाख की मांग की थी, जिसमें से 10 लाख उनको दे दिया नगद और 5 लाख उनके धार्मिक खर्चों के लिए और 5 लाख उनके भवन निर्माण के लिए। इस प्रकार इनकी मांग को मान लिया गया। नंबर 4, बृहद राजस्थान, बृहद राजस्थान। बृहद राजस्थान में इसकी स्थापना 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान की स्थापना हुई, जिसमें आपको मैंने शॉर्ट में बताया था JJJB। इसका मतलब है जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जयपुर महाराजा मान सिंह, जोधपुर महाराजा हरवंश सिंह, जैसलमेर महाराजा जवाहर सिंह, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह। जयपुर महाराजा मान सिंह, जोधपुर हरवंश सिंह, जैसलमेर जवाहर सिंह और बीकानेर के शार्दुल सिंह। ठीक है, नंबर 5 पर आ जाओ। मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान। स्थापना 15 मई 1949 को। कब हुई स्थापना, 15 मई 1949 को हुई। इसमें आपके जो बृहद राजस्थान था उसमें मत्स्य संघ को मिला दिया। बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला दिया। नंबर 6, पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान। छठवा, 26 जनवरी 1950 को इसमें आपके सिरोही राज्य को मिलाया गया, सिरोही को मिला दिया गया और जो माउंट आबू था, माउंट आबू ये आपका बंबई प्रांत को दे दिया गया, बंबई को दे दिया गया। समझो, पूर्व राजस्थान संघ में सिरोही को तो राजस्थान मिला दिया, लेकिन माउंट आबू को उठा के बंबई को दे दिया। अब इस बंबई के लिए इसमें माउंट आबू का जो दिया था, इसमें इसका विरोध हुआ तो सातवां चरण आया, जिसको राजस्थान बोलते हैं। यह आपका नवीन राजस्थान है, वो राजस्थान 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का निर्माण हुआ, जिसमें क्या हुआ, सिरोही पहले से ही था तो माउंट आबू आ गया, माउंट आबू राजस्थान में मिला दिया गया। और माउंट आबू के बाद में जो सुनील टप्पा था, सुनील टप्पा जो MP का हिस्सा था, उसको उठा के कोटा में मिला दिया। किसमें मिला दिया, कोटा में। सुनील टप्पा को कोटा में मिला दिया। और सिरोंज जो झालावाड़ का हिस्सा था, किसका हिस्सा था, झालावाड़। सिरोंज जो झालावाड़ का हिस्सा था, इसको उठा के MP को दे दिया। सिरोंज जो झालावाड़ का हिस्सा था, कहाँ चला गया, MP में चला गया। और अजमेर मेरवाड़ा को क्या बना दिया, राजस्थान में सम्मिलित कर लिया और अजमेर जिला बना दिया गया। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, वह भी राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार ये 7 चरण मैंने इससे जो पहली वाली वीडियो थी उसमें भी इनको बताया था, लेकिन उसमें इनके राज प्रमुख उद्घाटन करता वो भी बताए थे। तो इस प्रकार से ये जो 19 रियासतें हैं, उनका 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर कुल टोटल जिले कितने हो गए, जिले हो गए
26वां जिला था वो बना है अजमेर। कौन सा बना है? अजमेर। कब बना था? 1 नवंबर 1956। अब देखिए इससे आगे आपको एक शॉर्ट ट्रिक है। आधे बॉर्डर पर आधे बॉर्डर पर हक प्रताप का। ऐसे ही बन गया अजमेर। अजमेर कब स्थापना हुई? 1 नवंबर 1956। ठीक है। ऐसे धौलपुर, धौलपुर की स्थापना 15 अप्रैल 1982। ये तीनों की स्थापना एक साथ हुई है। ये आपका 26वां जिला है, ये 27वां है, 28, 29, 30, 12 दौसा और राजसमंद। 12 दौसा राजसमंद इनकी स्थापना हुई है 10 अप्रैल 10 अप्रैल 10 अप्रैल 1991। ये हो गया 28, 29 और 30। अब देखिए आगे ये दो हैं, हनुमानगढ़ और दूसरा है करौली। हनुमानगढ़ की स्थापना 12 जुलाई 1994। करौली की स्थापना 19 जुलाई 1997। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की स्थापना 26 जनवरी 2008। अब देखिए 26वां, 27वां, 28, 29, 30, ये आपका 31वां जिला, ये आपका 32वां और ये 33वां जिला बन गया। 33 जिलों की स्थापना इस प्रकार हुई और 33 के बाद में अब 50 जिलों की स्थापना हुई है। देखिए 34 से 50 जिले, तो जिलों की जो स्थापना है वो आपके 7 अगस्त 2023 को हुई है। अब देखिए वो कौन कौन से जिले हैं जिनकी स्थापना हुई है। 34 पे आ जाओ, ऊपर से आ जाओ, बीकानेर में से बन गया अनूपगढ़, बीकानेर में से बन गया अनूपगढ़। नीचे चलिए, जोधपुर में से बन गया जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। और 36वां फलौदी, फलौदी। 37 पे आ जाओ, ये जोधपुर का हो गया। बाड़मेर में से बन गया बालोतरा, बाड़मेर में से बन गया बालोतरा। आगे चलिए, जालौर में से बन गया सांचौर, जालौर में से बन गया सांचौर। उदयपुर में से बन गया सलूम्बर, उदयपुर में से सलूम्बर। आगे चलिए, भीलवाड़ा में से बन गया शाहपुरा, भीलवाड़ा में से शाहपुरा। और आगे चलो, सवाई माधोपुर और करौली इन दोनों में से मिला के बन गया गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। और आगे चलिए, भरतपुर में से बन गया डीग, अलवर में से बन गया खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा। जयपुर में से कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। आगे चलिए, सीकर में से बन गया नीम का थाना, नीम का थाना। नागौर में से बन गया डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। जयपुर में से बन गया जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण और दूदू। और 49 पे बन गया आपका अजमेर में से बन गया ब्यावर। और 50 पर हो गया केकड़ी। इस प्रकार वर्तमान राजस्थान की स्थापना हुई। जो वर्तमान राजस्थान है, वर्तमान राजस्थान में 50 जिले हैं। 50 जिलों की स्थापना 1 से लेकर और 50 तक इस प्रकार से हुई है। और संभाग
संभाग हैं अब 10। पहले कितने थे? 7 संभाग थे, 3 संभाग नए बने हैं, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। सीकर, पाली और बांसवाड़ा। सीकर, पाली और बांसवाड़ा 3 संभाग नए बने हैं, जबकि 7वां संभाग जो भरतपुर था 5 जून 2008 को बना। ठीक है, अब ये आपकी पोजीशन है। जो राजस्थान का एकीकरण हुआ है, अब वो जहाँ से देश आज़ाद हुआ उस पोजीशन से निकल के और आज जो स्थिति है 2023 तक, ये पोजीशन है। आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। एक बार और आपको मैं याद करा देता हूँ। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराना। पूर्व राजस्थान संघ 18 मार्च 1948, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूबा प्रताप किस्तों, बीकेजी कुल, यानी जो प्रताप है वो किस्तों की वजह से डूब गया, और बीकेजी जो कुल टोटल उसकी जो किस्तें थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ और कुशलगढ़ और लावा। ठीक है, आगे चलिए। संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948, पूर्व राजस्थान संघ प्लस उदयपुर, उदयपुर महाराजा भोपाल सिंह और कोटा महाराजा भीम सिंह। यहाँ ये महत्वपूर्ण है, देखिए जो महाराजा हैं, जो मत्स्य संघ है उसमें अलवर महाराजा प्रमुख थे, फिर पूर्व राजस्थान संघ है उसमें कोटाराम महाराज प्रमुख थे, संयुक्त राजस्थान में उदयपुर महाराजा प्रमुख थे, बृहद राजस्थान जयपुर जोधपुर जयपुर महाराजा प्रमुख थे, संयुक्त बृहद राजस्थान में इसमें भी जयपुर महाराजा, अब यहाँ के बाद जयपुर महाराजा ही प्रमुख रहे हैं, लेकिन 7वें चरण में राज्यपाल आ जाएगा। तो बृहद राजस्थान संघ 30 मार्च 1949, जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर। संयुक्त बृहद राजस्थान संघ 15 मई 1949, बृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। पूर्व राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950, सिरोही। सिरोही को तो राजस्थान में मिला दिया, लेकिन माउंट आबू का जो क्षेत्र था वो बम्बई प्रांत को दे दिया। यहाँ गोकुल भाई भट्ट थे, उनके बिना हमारे यहाँ ये मांग की गई कि उनके बिना राजस्थान का निर्माण करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा, इसलिए दोबारा से 7वां चरण हुआ राजस्थान। 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू को मिला लिया गया राजस्थान में, सुनील टप्पा कोटा में मिला दिया गया, सिरोंज जो झालावाड़ का हिस्सा था वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया, और अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार 26वां जिला अजमेर बना 1 नवंबर 1956 को। अब देखिए ये 26 से लेकर 33 में जो जिले बने हैं उनका है आधे बॉर्डर हक प्रताप का। ऐसे अजमेर 1 नवंबर 1956, जैसे धौलपुर 15 अप्रैल 1982, 12 दौसा, राजसमंद 10 अप्रैल 1991, हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994, करौली 19 जुलाई 1997 और प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008। ठीक है, अब देखिए 34 से 50 जिले की जो स्थापना हुई है वो 7 अगस्त 2023 को ही है। जो अनूपगढ़ है बीकानेर में से बना है, जोधपुर ग्रामीण और फलौदी जोधपुर में से बना है, बालोतरा बाड़मेर में से, सांचौर और जालौर में से, सलूमर उदयपुर में से, सापरा भीलवाड़ा से, गंगापुर सिटी आपके सवाई माधोपुर और करौली से बनाया है, डीग भरतपुर में से, खैरतल तिजारा अलवर में से, कोटपुतली बहरोड अलवर और जयपुर में से बना है, नीम का थाना सीकर में से, डीडवाना कुचामन नागौर में से, जयपुर ग्रामीण और दूदू जयपुर में से, ब्यावर और केकड़ी अजमेर में से बने। वर्तमान में 50 जिले हैं, संभाग 10 हैं, 3 नए संभाग बनाए, सीकर, पाली, बांसवाड़ा। जो 7वां संभाग था जयपुर जो भरतपुर था वो आपके 4 जून 2005 को बनाया गया है। ठीक है, ये आपका राजस्थान एकीकरण चरण सेकंड हुआ। इसके बाद हम आपको राजस्थान एकीकरण के समय जो भी राजा महाराजा थे उनके बारे में भी एक वीडियो डालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब प्लीज नॉलेज नेटवर्क। ठीक, नमस्कार।